आज हमने रेल की जगह ले ली। स्टेशन ना दोस्तों यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए ताकि हम उतर के सीधा ऐसे मंदिर के पास चले जाएं। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं अपनी मंजिल पे, जहाँ के लिए हम सुबह निकले थे। जहाँ आने के लिए सिर्फ आधे घंटे की नींद ली थी। दिल्लू जो बादशाह एएलएफ गेमिंग के मालिक, और सॉरी लाइफ स्टाइल विद सौरभ के मालिक। ये पूरा हमारे मामा जी का खेत है और मैं तो अमरूद खाने आया था। देखना यहाँ अमरूद तो है नहीं, अमरूद के छोटे छोटे से बच्चे लटक रहे हैं। अरमानों पे पानी फिर गया दोस्तों। निकल दिए हम यहाँ से बाग में से होते हुए, दोबारा वहीं फिर गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। दोस्तों अभी भी सोया था आधे घंटे पहले। टाइम देखो क्या हो रहा है, टाइम देखो 3:53 हो रहे हैं और अभी अभी उठ गया हूँ क्योंकि दोस्तों आज जा रहा हूँ मैं अपने गाँव। पहले आँख खोल लूँ एक बार, पहले आँख खोल लेते हैं। चलो तो दोस्तों मैं पूरी तरीके से उठ चुका हूँ और आज मैं बताता हूँ आज मैं इतनी जल्दी क्यों ब्लॉग ऑन करा मैंने। आज हम लोग जा रहे हैं गांव। सुबह 5 वाली रेल से, 5 भी 5:30 वाली रेल से हम जा रहे हैं गांव। तो यहाँ थोड़ा पड़े परेशान हो रहे थे, मैंने चलो वहाँ भी घूम के आ जाते हैं। आप लोगों को मिलवाएंगे, दिखाएंगे सब लोगों से, सब लोगों को मिलवाएंगे, फिर दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। और दोस्तों आज मैं आपके साथ वहाँ पहुँच के कुछ किस्से भी शेयर करने वाला हूँ। जैसे लॉकडाउन में हम लोग वहाँ रुके थे तो हमने लॉकडाउन में क्या क्या चीज़ें करी थी। बैग वगैरह ये छोटा सा बैग है, इसी में लगा लेंगे थोड़े बहुत कपड़े और यही लेके चलेंगे। अभी तो मैं उठाऊँ सबसे पहले तो जिन दिन का भी आज जन्मदिन है हमारे, जैसे वीरेंद्र शास्त्री जी का जन्म दिवस है आज, और मेरी बुआ जी का जन्म दिवस है, मेरी बहन का जन्म दिवस है। तो जिसका भी आज जन्मदिन है उन सबको तहे दिल से उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान उन्हें लंबी उम्र प्रदान करे और जीवन खुशियों से भर दे। तो दोस्तों चलो फिर करते हैं, मैं नहा धो के आता हूँ और बैग में कपड़े वगैरह रख लेते हैं, फिर चलेंगे। अभी तो फ़ोन में बैटरी भी नहीं है क्योंकि अभी ब्लॉग वगैरह एडिट कर रहा था ना, आज वो कल वाला ब्लॉग एडिट कर रहा था, तो इसलिए बैटरी भी इसमें 33% ही रह रही है। तो चलो पहले अभी पूरी तरह से नहा धो के नींद खोल के आता हूँ। तो दोस्तों हम रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। घर से नहाने के बाद टाइम ही नहीं मिला कि रिकॉर्डिंग कर सकूं, तो इसलिए डायरेक्ट रेलवे स्टेशन पे चलने पड़ा क्योंकि बैग भी था ना हाथ में। निकल चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 के लिए। फटाफट प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे चलते हैं, फिर रेल में बैठेंगे अपनी गाड़ी में। दोस्तों भाई रेल चल चुकी है, अब हम पहुँच जाएंगे 8:30 बजे तक। अभी तो हम यमुना के ब्रिज पे हैं। मेरी ये बात समझ नहीं आई, यमुना है या नाला कर रखा। बस अब मेरे को उस टाइम का इंतज़ार है जब हम घर पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी हमने घर पे ये बता रखा है कि हम लोग आ रहे हैं, बट ये नहीं बताया कि कब आ रहे हैं। तो दोस्तों रेल ने अपनी निर्धारित स्पीड पकड़ ली है। बस अब कुछ ही क्षणों बाद हम दिल्ली छोड़ देंगे, अभी उसके बाद एंटर करेंगे हम यूपी, बोले तो उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों बस कुछ ही पलों में हम दिल्ली छोड़ देंगे और पहुंचने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। और वो पड़ा तो मैं भी दिखाऊंगा नहीं, उतरने के बाद ही दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी आंखों में नींद भर रही है बहुत ज़्यादा। मेरे को पता आधे घंटे की नींद मिली है, 3:30 बजे सोया था, 4 बजे उठ गया। चलो भाई करते हैं अब इंतज़ार पहुँचने का। मैं तो सो रहा हूँ, मिलता हूँ फिर 2 घंटे बाद। तो दोस्तों हम लोग उतर लिए अपने स्टेशन पे मानपुर देहात और अपनी रेल भी चलती है वापस। चलो फिर अब चलते हैं घर, क्योंकि पेट में बहुत हो रही है। घर 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 देख लो कितनी शांति है यहाँ पे, इसलिए मेरे को गाँव खेत वगैरह थोड़े पसंद है। दोस्तों हमने पार कर दिया उस्मानपुर देहात। देखो इसके नीचे से निकलूंगा मैं, ज़्यादा ऊंचाई पे बना दिया, थोड़ा नीचे होना चाहिए था ये। तो चलो अब जल्दी चलते हैं घर पे। हो रहा गाइस हमारा मंदिर, लेकिन यहाँ सीढ़ियाँ थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। देख रहे हो तुम चल रहे हो कभी पटरी पे। आज हमने रेल की जगह ले ली। स्टेशन ना दोस्तों यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए ताकि हम उतर के सीधा ऐसे मंदिर के पास चले जाएं। अभी देखो थोड़ी देर बाद खबर आएगी कि 2 रेलें पटरी से उतर गई। देखो दोस्तों नहर में पानी कितना है, नहीं तो भरी रहती है, अब तो बहुत कम पानी हो गया इसमें। मेरे को यहाँ पे सिर्फ सुबह और शाम के टाइम में अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है ना पेड़ पौधों की वजह से। और अब दोपहर में देखो इन्हीं पेड़ पौधों की वजह से कितना गर्म हो गया। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं अपनी मंजिल पे, जहाँ के लिए हम सुबह निकले थे। जहाँ आने के लिए सिर्फ आधे घंटे की नींद ली थी।
देखो दोस्तों, ये टावर अभी अभी लगा है, मतलब ये अपग्रेड हुआ है। यहाँ पे पहले 4G का टावर था, अब ये वाला टावर हो चुका है 5G। वो कुत्ते रो रहे हैं, ये आपस में डर मर रहे हैं। मैं बोल रहा पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही, घू घू की। चलो फिर अब फटाफट चलते हैं दोस्तों। मैं व्लॉग बाद में ऑन करूँगा क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं है, फ़ोन भी स्विच ऑफ होने वाला है, 1% बैटरी बच रही है। घर जाके पहले फ़ोन और चार्ज करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ, बनाने के बाद मैंने अब यहाँ पर नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। फ़ोन में बैटरी नहीं है, फ़ोन लगा हूँ चार्जिंग पर, मैं जाऊँ सोने के लिए, मुझे नींद आ के बोलते हैं। चलो फिर मिलता हूँ उठने के बाद। तो दोस्तों नींद पूरी करने के बाद, फ़ोन चार्ज करने के बाद मैं आ गया था अपने भाई बिल्लू भाई है मिलने के लिए। ये भी भाई सौरभ भाई है, ये भी ब्लॉग बनाता है, अपने इसका भी चैनल है लाइफ स्टाइल विद सौरभ। अभी तो भाई ये भाई बनाने लग रहा है, ब्लॉग की तैयारी चल रही है। दोस्तों इधर बनाने लग रहा है नींबू पानी। आज इसके हाथ का नींबू पानी पी के देखते हैं कैसा बनाता है ये। तो यहाँ सौरभ भाई नींबू पानी बनाते हैं। तो सौरभ भाई कितने दिनों से नींबू पानी बना रहे हो इस तरीके से? 1.5 दिन हो गए। मतलब कि अगर शिकंजी के ठेला चालू करोगे तो बढ़िया कमाल हो गए। चल जगह सौरभ भाई शिकंजी वाले फ्रॉम उत्तर प्रदेश, उस्मानपुर देहात के बाहर इनका ठेला लगेगा। सौरभ भाई शिकंजी वाले, बड़ा गिलास 20 रुपए। ठेला तो लगा दो पर रेडा तो ये पड़ेगा उस पे क्योंकि मैं तो ले तू बड़ा गिलास 20 रुपए। ठेला तो हाथ ही 4 लगा दो पर रेडा तो ये पड़ेगा। पर मैं तुझे एक बात है, एक चीज है। हाँ। मैं तुझे रेसिपी सिखाई दूंगा। काई ये नींबू पानी बनाने की भाई, ये तो मुझे आती है। नहीं स्पेशल वाली, क्योंकि तेरे बड़ी तक उड़वा लोग कहते लगी ना शिकंजी तो मुझे आती है। या तो थोड़ी सी अलग रेसिपी काम करे भाई। अलग से क्या या क्या तुम गाय का दूध मिला के रेसिपी बनाने सिखाते हो। देख रहे हो दोस्तों, अगर सीखना हो ना तो इससे कांटेक्ट कर लेना। ये सिखा देगा बनाने, सिखा देगा ना भाई, ठेला भी करवा देगा, रेडी लगवा देगा तुम्हारी। यार टेंशन भी नहीं है, जगह भी बहुत है उस्मानपुर में। जो 3 नींबू में देखो कितना सारा जूस निकलेगा, बड़ा बहुत निकाल दिया भाई। बता नहीं निकालोगे तो तभी तो फेमस कर दिया। तो दोस्तों इतना सौरभ भाई हमारा भाई शिकंजी बना रहा है, फिर शिकंजी पियेंगे और बताएंगे, और फिर आज शाम के टाइम में चलेंगे खेत में, और वहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। क्या मज़ा आने वाला वो तो आप देखोगे जब ही जानोगे। चलो फिर इंतज़ार करते हैं शिकंजी बनने का, और फिर लेंगे गर्मी में शिकंजी के मज़े। चलो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो दोपहर सुबह तक बिल्कुल भी धूप नहीं थी ना, और अब देखो कितनी धूप वगैरह कैसी हो चुकी है यहाँ पे। और ये खड़े गाय, यहाँ पे देखो गाय वगैरह बंधी हुई है। ये देखो दोस्तों गांव की मुझे सबसे बढ़िया चीज़ यही लगती है कि यहाँ पे जो जानवर वगैरह है ना वो सही से रहते हैं अच्छी तरीके से। और शहर वगैरह में तुम देखोगे अरे डरा रही है। हाय हेलो बोल दे एक बार, बोल भी दे। हाँ कुछ बोलना चाह रही है। दोस्तों मेरे को तो यहाँ की यही चीज़ अच्छी लगती है, यहाँ पे गाय भैंस ना अच्छी तरीके से रहती है। और दिल्ली में अगर तुम देखो ना तो गाय भैंसें ऐसी घूमती हैं, इतनी गंदी होकर घूमती रहती हैं, पन्नी खाती हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खाती हैं, फिर वो मरती भी जल्दी है। लेकिन यहाँ गांव में मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि यहाँ पे गाय भैंसें हष्ट पुष्ट चारा खाती हैं, फिर उसके बाद दूध वगैरह भी अच्छा देती हैं। वहाँ पता है क्या करते हैं, वहाँ जैसे गाय वगैरह जब दूध देने का टाइम होगा उस टाइम पकड़ के ले जाते हैं, फिर दोपहर के टाइम में जब उनका खिलाने वाले का टाइम होता है उस टाइम छोड़ देते हैं, वो इधर उधर हांटती रहती है। बट यहाँ का सिस्टम बिल्कुल अलग है। तो बाकी मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ की लाइफ में। मेरे को तो ऐसा हो रहा है कि जहाँ एक आध दिन रुक रहा हूँ ना वहाँ एक पूरा महीना रुक जाऊँ तो मज़ा आ जाएगा। बाकी चलो फिर बाकी और चीज़ दिखाएंगे तुमको शाम के टाइम में, क्योंकि अभी सौरभ भाई के शिकंजी का मज़ा लेंगे। सौरभ भाई शिकंजी बन गई, माँ भी शिकंजी पी के बताएंगे कैसी लग रही है। अरे सौरभ भाई शिकंजी वालों ने बनाई है। हाँ उसके पे कर दे। चलो दोस्तों मैं तो अंदर आके बैठ चुका हूँ क्योंकि बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। सुबह के टाइम में इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। सुबह के टाइम में तो मौसम ऐसा हो रहा था कि भाई हवा वगैरह भी थोड़ी बहुत थी, लेकिन अब तो हवा वगैरह बिल्कुल शांत हो चुकी है और गर्मी ऐसी हो रही है कि बस सहन ना हुए।
बाकी यहाँ तो पंखे वगैरह चल रहे हैं, यहाँ भी पंखे चल रहे हैं, जहाँ गाय भैंस बैठी हुई वहाँ भी पंखे लगा रखे हैं, तो इसी वजह से गाय भैंस भी आराम से बैठी हुई है। दोस्तों मेरे को तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। बाकी आप अपनी राय कमेंट कर देना कि आपको ये चीज़ कैसी लगी, कि यहाँ पे जो गाय भैंसों को इस तरीके से रखा जाता है, आपको किस तरीके से रखा। भाई शिकंजी आ गई दोस्तों यहाँ पे शिकंजी लिया है हमारे सौरभ भाई। दोस्तों यहाँ पे शिकंजी बन चुकी है, नींबू पानी भाई का बिल्कुल तैयार है। यहाँ सौरभ भाई अपना ब्लॉग भी बना रहे हैं और शिकंजी पी के बता रहे हैं। ये देखो, देखने में बढ़िया लग रही है, बाकी पी के देखते हैं कैसी लगती है। देसी चलो दोस्तों फिर पी के बताते हैं भाई को, देते हैं इनका वो रेट देते हैं सॉरी बताते हैं कि कैसी लग रही है। मज़ा आ गया दोस्तों, इतनी गर्मी में शिकंजी पीने का मज़ा ही कुछ और है। बाकी आप बता देना किस किस को इतनी गर्मी में शिकंजी पीनी अच्छी लगती है, कौन कौन है कोल्ड ड्रिंक वाले। तो चलो पीछे शिकंजी और फिर मिलते हैं आपसे शाम के टाइम में जब खेत में जाएंगे। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं खेत में जाने के लिए, और ये रास्ता देख के मेरे को लॉकडाउन की याद आ गई। लॉकडाउन में ज़्यादातर इसी रास्ते से जाना आना करते थे। साथ है बिल्लू जो बादशाह एएलएफ गेमिंग के मालिक, और सॉरी लाइफ स्टाइल विद सौरभ के मालिक। ऐसी ऐसी नालियाँ पहले वहाँ भी थी, अब बंद कर दी। देखो सफ़ेद भूत, देखो दोस्तों सूरज सर पे है, मतलब शाम होने वाली है फिर भी सूरज सर पे है। दोस्तों सामने कुत्तों की भसड़ हो गई है पूरा कुत्ता परिवार आ चुका है देखो तगड़ा मैटर हुआ है। कुछ एक चीज़ है, अगर ये इनमें से एक भी पीछे पड़ गया ना तो सारे के सारे भागेंगे। अब ऐसे भी काला परिवार है पूरा, इन्हीं अंकल से हुई थी। तो दोस्तों चलो फिर ये बिल्लू भाई ब्लॉग बनाता हुआ। दोस्तों देखो कितनी शांति है यहाँ पे, और ये शांति मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ क्या सुकून है। देखो जगह जगह पेड़ वगैरह सब काम में लगे पड़े हैं अपने। अभी चौराया है, बट हमें इधर की साइड में जाके भी हम वहीं खेत में और बागों में पहुंच जाते हैं, और इधर से जाएंगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, लेकिन पहुंचेंगे वहीं। दोस्तों मेरे को देखो इसका तो पता था, ये तो है ईख है, लेकिन इसका मेरे को पता नहीं था, जो बिल्लू भाई ने बता दिया कि ये ज्वार है। ज्वार जामुन लग रहे होंगे अब तो, जामुन भी लग रहे हैं, आम भी लग रहे हैं, देखो लग रहे हैं आम। अरे आम नहीं जामुन चाहिए। ये देखो दोस्तों कितने सारे आम हैं, ये देखो आम ही आम है। हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास तो पूरा बाग है आम का। जाएंगे पेड़ पे चढ़ेंगे और खाएंगे। तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ खेत, क्योंकि देखो ये पूरा हमारे मामा जी का खेत है, और मैं तो अमरूद खाने आया था। देखना यहाँ अमरूद तो है नहीं, अमरूद के छोटे छोटे से बच्चे लटक रहे हैं। अरमानों पे पानी फिर गया दोस्तों, तो अरमानों पे पानी फिर गया। दिल में बहुत ज़्यादा चोट लगी है। अमरूद भाईजान मैं तुम्हें खाने के लिए आया था, लेकिन तुम यहाँ मिले ही नहीं। तो चलो फिर चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ और चीज़ मिलती है। तो ये यहाँ पे अपना शूटिंग करने लग रहा है। चलो फिर हम भी चलते हैं आगे, और आप बने रहो ब्लॉग में, जब भी तो आप सबको वो मज़ा आएंगे। यहाँ भी कुछ नहीं है आराम आराम से आ रहा है। दोस्तों मेरे तो मज़े आ रहे हैं। आप लोग कमेंट करो, आप लोगों को ऐसे खुले उसमें गाँव वगैरह में रहने का कितना मज़ा आता है। कौन कौन जब गाँव में जाता है तो कौन कौन क्या करता है, सब कमेंट करके बताओ अपने अपनी वो करतूते। देखो इस पे भी अमरूद नहीं है, नन्हे नन्हे से अमरूद के छोटे छोटे बच्चे हैं। चलते हैं आगे ढूंढते हैं। देखो गाइस अमरूद खा रहा है, अमरूद खा गई कम बच्चे खा रहे हैं अमरूद के ये तो दांत तोड़ देगा इसके। देखो मामा जी की साइकिल खड़ी है यहाँ पे, ये पूरे खेत हमारे मामा जी के हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने सबसे बड़े वाले मामा जी के खेतों में। देखना ये तो सारे इनके वो तार तूर से निकले पड़े इनके। तो दोस्तों देखते हैं फिर आगे, ढूंढ रहा हूँ मैं अपने छोटे वाले चाचा को, देखते हैं कहाँ है। यहीं कहीं होंगे, आराम से चलना पड़ेगा। ओए बची, बहुत दिनों बाद चल रहा हूँ दोस्तों ऐसी डोल पे। मतलब कि मान के चलो, अब पिछले लॉकडाउन लगा था ना, जब लॉकडाउन में यहाँ थोड़ा काम वगैरह करा था तो उस टाइम पे थोड़ा चले थे, बट उसके बाद तो अब मैं आज ऐसे चल रहा हूँ ऐसे डोलों पे। लॉकडाउन में दोस्तों बहुत गिरा हूँ मैं इन डोलों पे चलते चलते, क्योंकि पहली बार काम कर रहे थे, ईंख वगैरह बोना और जो भी सारे काम थे सब काम पहली बार कर रहे थे। तो इतनी बार गिरा हूँ फिर उसके बाद सीख गया। पता नहीं कहाँ है, ढूंढते हैं। देखिए सकते हो दोस्तों कितनी शांति है यहाँ पे। मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है। आप लोग बताना कैसा लगता है आपको शांति के बीच में रहना। दोस्तों देखो ये जो हमारे सामने ये झोपड़ी दिखाई दे रही है छोटी सी, ये सब इन लोगों की मेहनत है, इन्होंने बनाई थी सब ने मिल के।
वो भी किस लिए, यहाँ पे पार्टी वगैरह करने के लिए। ये यहाँ पे मतलब वो करते हैं सारे भाई वगैरह मिलके, यहाँ पार्टी वगैरह करते हैं, तो इसके लिए इन्होंने बनाई थी ये। बाकी अगर इनका ब्लॉग देखना है तो इनका ब्लॉग है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके आप चेक कर लेना इनका ब्लॉग किस तरीके से बनाई थी, कैसे कितना टाइम लगा था बनाने में, सब देखना। तो ये झोपड़ी बनाने में कितना टाइम लगा था भाई? इसे तो ऐसे लग गए थे 3-4 दिन बनाने में। 3-4 दिन में बन के कंप्लीट हो गई थी? कंप्लीट हो गई थी, बस ये बीच में काम चल रहा थोड़ा सा। तो अभी तो पार्टी वगैरह चलती होगी यहाँ पे? हाँ, जितना तो 1-2 बार हमने इसमें मोर्चा मार दिया। 1-2 बार लपेट दिया। मोर्चा बड़े तरीके से 1-2 बार इसमें मार दिया, और बस इसमें होती रहे जब भी किसी का जन्मदिन आ। मतलब जन्मदिन वाली पार्टी मनाते हो उसमें? जन्मदिन वाली भी वैसे भी चलती रही, थोड़ी सी गर्मी से हो रही है, लोग का बरसात के मौसम में भी आए नहीं। 1-2 दिन बरसात हुई, जब लगातार बरसात होगी यहाँ कुछ ना कुछ बन भी जाएगा। दोस्तों जैसा कि देख ही सकते हो, यहाँ पे ये लोग जन्मदिन की पार्टियां मनाते हैं। अगर आपको भी अपने जन्मदिन की पार्टियां सस्ते में निपटानी है तो यहाँ जरूर आइए। बाबा जी का खुला भंडारा। तो जिन्हें हम ढूंढने आए थे वो तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहे कहीं पे। मैं सोच रहा उधर की साइड काम कर रहे होंगे, चाचा तो है ही नहीं। यहाँ पे मिला तो हमारा थोड़ा उस्ताद। इधर आ, अब आ गया ये तो। ओए 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 दोस्तों, ये वाली जो मेरी नीली वाली चप्पल में पहन के आया था ना, उन्होंने तो मेरा अंगूठा छील दिया। ये देखो, ये छील दिया। मैं कह रहा पता नहीं कैसे जलन सी हो रही है। बाद में जब भी चप्पल उतार के देखी तो देखा तो अंगूठा छीलने लग रहा है। मैंने उसे पकड़ के खींचा तो दर्द हो रहा है। चलो देखते हैं बाहर रोड पे कोई दिखता है तो डोल पे को आराम आराम से चलेंगे। चप्पल पहन ली मैंने दूसरी। अगर उनकी चप्पल यहाँ पे है ना तो शायद यहीं कहीं काम में लग रहे होंगे वो, तो इसलिए चप्पल यहाँ है। साइकिल भी यहीं है, चप्पल भी यहीं है। तो बाकी बाहर निकल के देखते हैं, कहीं दिखते हैं तो। दोस्तों हमारे मामा जी काम कर रहे हैं यहाँ पे, दवाई वगैरह छिड़की जा रही है, मतलब पूरी दवाई की महक आ रही है। शुक्र मनाओ इसके फ़ोन की नाक नहीं है, नहीं तो तुम्हें भी सुंघाता। फ़ोन की नाक लग सकती तो लगा देता। फोन में भी लगा दे सेंसर, एआई का जमाना है। बता देगा फोन भी। तो दोस्तों हम लोग आ चुके थे बाग में। आज मैं करीबन 1 साल बाद इस बाग में आया हूँ। बाग में मैं ना लास्ट 1 साल पहले आया था, फिर 1 साल बाद मैं इस बाग में आया हूँ वापस। और अब तो वैसे पेड़ वगैरह बढ़िया हो चुके हैं, बट पहले हम तो खूब इन पे, जैसे ये बाग थे ना लॉकडाउन में, हम इन्हीं पेड़ों पे चढ़ के बैठ जाते थे। एक ये वाला पेड़ था, इसमें मैं चढ़ के बैठता था। और एक वो टहनी वाला पेड़ है ना, वो वाला, एक मैं उस पर चढ़ के बैठता था, इस वाले पे चढ़ के बैठ जाता था। यहाँ जो बाग में खूब मस्ती करते थे हम लोग। मतलब आया था मैं, पिछले साल आया था। पिछले साल मैं इतना बाग में नहीं घूमा, बट अब मेरे को ना थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, सुकून सा लग रहा है बाग में। देखो अब तो ये ऐसे वो तिरपाल बांध देते हैं, और ये जो आम वगैरह होते हैं ना, यहाँ से जो आम तोड़ते हैं वो करते हैं, फिर उसे क्रेटों में पैक करके और फिर अपना बाहर के लिए ट्रक वगैरह में करके बाहर से भेज देते हैं। जैसे दिल्ली वगैरह में जहाँ आम वगैरह बिकते हैं तो वो यहाँ से इस तरीके से जाते हैं। आप लोग कमेंट करना कि किस किस को ये बात पता थी कि दिल्ली वगैरह में आम किस तरीके से जाते हैं। घास से देखो कितनी बड़ी बड़ी हो रही है यहाँ पे। निकलना पड़ेगा बड़े आराम से, मैं डर लगता है क्योंकि वो है ना एकदम घुस जाते हैं कमर वगैरह में। देखो कितनी बड़ी बड़ी ज्वारें हो रही हैं। गिरा दोस्तों, करीबन सच में बहुत दिन हो गए इन डोलों पे चढ़ के। बच गया मैं बस जैसे तैसे। देखो हमारी 12 पहले इस पे बहुत नहाते थे। ये आ गए हम लोग 12 पे, यहाँ हम लोग नहाया करते थे। तो इस जगह को करते हैं टाटा बाय बाय। दोस्तों अब निकल दिए हम यहाँ से, बाग में से होते हुए दोबारा वहीं गिर गया। कह रहा हूँ ना बहुत दिन हो गए ना डोल पे चले हुए, तो मैं सरक गया नीचे। क्या घास है लगी तो नहीं, लेकिन यहाँ से बच के निकलना पड़ेगा। पहले निकल लेता हूँ। यही तो बात है ना, देख के चलना पड़ेगा कि कोई सांप वगैरह मिल गया तो। भोलेनाथ का भक्त हूँ, भोलेनाथ नहीं हूँ कि गले में लपेट लूँगा। तो दोस्तों देखो, जिन्हें हम वहाँ ढूंढने गए थे ना, उधर हम ढूंढ ढांड के आने लग रहे थे। हम सोच रहे अब वो तो मिले नहीं थे, तो मैंने उनकी चप्पल उठा ली थी। अब देखो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दवाई वगैरह का छिड़काव करने लग रहे हैं। ये देखो, मैं आगे क्या करूँगा, दवाई तो तुम छिड़क रहे हो। आ जाओ और क्या रहे हैं। देख रहे हो दोस्तों, ऐसे दवाई छिड़की जाती है। अरे यार तेरा दोस्त तुम्हें वहां तक ढूंढा है हम। तुम्हें वहां तक ढूंढा है, मिले नहीं, इसलिए तुम्हारी चप्पल उठा लाए। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से होता है छिड़काव, ताकि कीड़े वगैरह ना लगे। चलो फिर अब चलते हैं घर। चलो अब चलते हैं घर पे, और घर चल के करेंगे अपने आगे के काम वगैरह, नहीं तो बहुत लेट हो जाएंगे। बस हवा और चल जाती तो मज़ा आ जाता, क्योंकि हवा के बिना तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मर गए दोस्तों, हवा नहीं चल रही इसलिए।
एक बार मेरे को उसमें झोपड़ी में जाना है, क्योंकि मैंने वहाँ से चप्पल उठाई थी ना, तो ये वाली चप्पल वापस रखनी है और वो वाली चप्पल उठा के लानी है। तो चलो फिर चलते चप्पल उठाने के लिए और फिर निकलेंगे घर। दोस्तों बहुत दिनों बाद डोल पे चला ना आज, ऐसा तरीके से गिरा, अगर वहाँ पे घास ना होती तो छिल जाता कसम से, इस तरीके से गिरा था मैं। बाकी ये रही मेरी चप्पलें, तो यहाँ से करते चप्पलों की अदला बदली, क्योंकि इनने उंगली अंगूठा छील दिया था। चलो फिर चलते हैं। तो अब चलते हैं अपने घर की तरफ। मैं निकल चुका हूँ, ये देखो ये रास्ता। अब बस हवा नहीं है, हवा और होती ना तो मज़ा सा आ जाता, क्योंकि ये हवा ना होने की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना कि आप लोग जब गांव में जाते हो तो क्या क्या करते हो, कैसे मस्ती करते हो। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं बिना समय गवाए। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। तो कल तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।